ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए आ जाइए मेरी क्लास में। आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है पिछली क्लास में हमने कॉनकेव मिरर की इमेज के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉन्वेक्स मिरर को लेंगे। देखिए कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक बार जरा इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि यदि मेरे पास में कोई मिरर है और स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं, और यदि इसके बैक साइड में पॉलिश करेंगे यानी केव वाले भाग पे करेंगे, इधर से देखेंगे, तब बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए इसको बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए अंदर पॉलिश कर दिया हमने। अब देखो इसमें हम लोगों को इमेज किधर से देखनी है, तो निश्चित रूप से हम इधर से देखेंगे। तो फिर वही काम हमें वापस करना है। ये ऑप्टिकल सेंटर पता ही है आपको। इससे हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा ले जाएंगे, और इस रेखा के बारे में हमने आपसे बात भी की थी। इट इज ए प्रिंसिपल एक्सेस। इसको आप मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब आप इमेज की कल्पना करते हैं तो इमेज कैसी बनेगी। सबसे बड़ी बात तो आप सीधा सा दिमाग में एक ही चीज ले लेना कि हमेशा जो फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की होगी वो हमेशा होगी वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल। इसका मतलब रियल इमेज का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो यहां मान लीजिए ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं फोकस होगा। और फोकस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोकस क्या होता है। ठीक है, फोकस होता है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच की दूरी, यानी कि जो रेडियस है इस स्फेरिकल मिरर, ये स्फीयर है, इसकी ये रेडियस है। यानी कि यदि हमको क्या निकालना है, फोकस निकालना है, तो क्या करेंगे, जो आपका ये स्फेरिकल पूरा का पूरा बना हुआ स्फीयर दिख रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका जस्ट आधा क्या होगा आपका। ठीक है, तो किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो कितना? तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मान लीजिए सी पॉइंट मान लो, C/2 कर दो। यदि आपका C 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो C बराबर 10 सेंटीमीटर, तो F बराबर क्या हो गया भाई? 10/2। F कितना आ गया उसका? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका आधा है ये। तो यहां कहीं पर फोकस होगा इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोकस हमने निकाल लिया। लेकिन इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और ये यहां है, ठीक है। इस वस्तु की इमेज किस तरह से बनेगी उसको देखना है। आप ये सब जानते हैं इसके रूल के बारे में कि यदि एनी रे ऑफ लाइट विल कम्स फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट या एनी फ्रॉम एनीवेयर आफ्टर द स्टकिंग ऑन इट्स सरफेस, ये इसके सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा कि ये क्या होगा, बाहर की तरफ फैल जाएगी। इसीलिए तो इसको हमने डाइवर्जिंग मिरर का नाम भी दिया था, क्योंकि लाइट को क्या कर देती है? डाइवर्ज कर देती है। तो यहां डाइवर्ज कर देगी तो इमेज हमें कहीं फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, तो इमेज को हमें इसे प्राप्त करना पड़ेगा। इमेज को प्राप्त करने के लिए फिर हमें रे डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेना पड़ेगा? तो दूसरी जो लाइट क्या है वो इसको इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए गुजार दो। ठीक है, तो जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को गुजारेंगे क्या होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली तो सीधी एक रेखा में निकल जाएगी, ऐसा कहीं वापस मुड़ना होगा नहीं, ये फैलेगी नहीं। तो यहां पर इस रेखा को जो आपके बाहर की तरफ रे ऑफ लाइट निकल रही है इसको वापस डैश डैश करके पीछे लियो। यहां पर आके इन दोनों ने काटा, और जहां काटा वहीं आपको पता है क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब देखो यहां पर क्या था? ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गई? इमेज।
तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि इतना डायग्राम आपने बना लिया, बनाते ही उसके बाद में उसके बारे में लिखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे कैसे? तो इमेज के बारे में हम लिखेंगे। तो इमेज कैसी होगी? तो इमेज की यदि बात करते हैं तो इमेज कैसी होगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? पहली बात तो क्या होगी, इमेज इरेक्ट होगी। जब बात इरेक्ट की आ गई तो फट आपके दिमाग में आ गई होगी कि इमेज की प्रकृति कैसी है, वर्चुअल। फिर उसके बाद क्या देखा आपने इसमें, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो यानी कि 3 बातें आपने इसमें इसकी प्रॉपर्टी लिख दी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, इसमें जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। अब ये तो टॉपिक आपका खत्म हो गया, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। चैप्टर अभी बहुत भी बाकी है। इसके बाद आपके पास आते हैं लेंस। क्या आएंगे आपके पास? लेंस। तो मैं इसको साफ कर दूं, आगे चलते हैं लेंस पर। चलिए आओ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब आपको इस चैप्टर में इसके बाद आपके पास आता है, क्या आएगा, लेंस। तो लेंस की जब बात करेंगे तो लेंस, देखिए लेंस जो है, ठीक है, ये लेंसेज जो है, लेंसेज की बात करेंगे क्योंकि लेंसेज एक लेंस नहीं है, दो तरह के लेंस होते हैं। पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा था कि लेंस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। लेकिन लेंस की जब बात आती है तो यहां पर हम जोड़ेंगे स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, चलिए स्फेरिकल लेंस क्या होता है? तो फिर वही बात आ जाती है कि यहां पर भी आपके पास में स्फीयर है, ध्यान रखना स्फीयर है। तो लेंस 2 तरह के थे। लेंस कितने तरह के हमारे पास लेंसेज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लेंसेज आर देयर। वन इज, वही सेम बात, कॉनकेव लेंस, और दूसरा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो 2 तरह के लेंस हो गए। अब इनकी इमेज भी देखेंगे अब, तो कॉनकेव कैसा होता है और कॉन्वेक्स कैसा होता है। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, देखिए भाई, ये इस तरह, कॉनकेव, कॉन्वेक्स इस तरह से। अब इनमें आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये क्या है, डबल स्फीयर से बनते हैं। डबल स्फीयर से कैसे बनते हैं, तो हम इसके बनने की कल्पना करते हैं। तो मान लीजिए पहले वाला लेंस था हमारे पास में, चलो पहले आप कॉन्वेक्स ले लो, तो कॉन्वेक्स ले लिया, तो कॉन्वेक्स ये है आपका कॉन्वेक्स। अब ये डबल स्फेरिकल कैसे हो गया? होता क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पहली बात तो आपको अच्छे से पता है। अब देखो डबल कैसे हो गया, तो डबल देखो ऐसे हो गया, ये वाला जो कर्व है, आप इस कर्व को एक बार पीछे की तरफ ले जाओ, एक स्फीयर बन गया। ये जो अंदर रखा है इसको भी ले जाओ पीछे, दो स्फीयर बन गए। यानी कि 2 स्फीयर को यदि हम एक साथ जोड़ दें और उसमें से ये वाला भाग कट कर लें, ये वाला भाग हमने कट कर लिया, तो जो लेंस हमारे पास बनेगा वो कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, ये यहां ऊपर की तरफ जब जाओगे, क्योंकि बाकी भाग को हम यहां से अब साफ कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, इसको मैं यहां से साफ कर दूंगा, क्लीन इट। ओके, अब देखो ये जो ऊपर जो इसके किनारे वाला भाग है, एट द एज, यानी एज की बात करें, ये एज है, एज तो होते हैं इसके कैसे, थिनर।
और बीच में से देखो आप क्या होगा, ये चौड़ा होता है, यानी कि थिकर। इसका जस्ट अपोजिट होगा हमारे पास, वो होगा कौन सा, कॉनकेव। कॉनकेव कैसा होगा, ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले को तो उन्होंने बताया कि डबल स्फेरिकल है, ये डबल स्फेरिकल कैसे है। चलो इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। जस्ट यू इसको घुमाइए, हो गया स्फीयर हो गया। इसको भी दिया, पीछे ले जाएंगे तो ये दूसरा स्फीयर हो गया, समझाने के लिए था। तो यहां पर अब इसको देखिए, पहचानने के लिए दोनों में अंतर करिए। तो यहां से बीच में से कैसा हो रहा है, ये थिनर, और यहां से कैसा है, ये थिकर। ठीक है, ये थिक है और बीच में से थिन है, जबकि इसमें जस्ट आपका अपोजिट है। तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हो गया। तो दोनों लेंस आप समझ में आ गई होगी कि कौन सा कॉनकेव होता है और कौन सा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो आज हमारा यहां तक इंट्रोडक्शन था, कल हम इसके इमेज के बारे में बात करेंगे। ओके।